नमस्कार। दैनिक स्टेट समाचार के लिए मैं हरबंस नागो के एक और आज की महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेके आया हूं। एक तरफ कश्मीर के अधिकतर जो नेता हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसकी लगातार अब सुनवाई चल रही है। सिर्फ शुक्रवार, शनिवार, इतवार को नहीं सुनाई होगी, लगातार सुनवाई जो चल रही है। 5 ऑनरेबल जजेस सुप्रीम कोर्ट में कि धारा 370 को हटाया गया वो असंवैधानिक है। ये कश्मीर के अधिकतर नेता है और उनकी पार्टी जितनी है उनकी ज्यादा प्रभुत्व जो है वो कश्मीर घाटी में है, जम्मू में है पर इतना नहीं है। कुछ राष्ट्रीय दल हैं वो भी इसी साथ है इनके। मगर दूसरी ओर जम्मू में एक बार पुनः एक आवाज मुखर होने लगी है, वो है कि जम्मू का हल यह है कि जम्मू को एक अलग राज्य बनाया जाए। किसी भी तरीके से कश्मीरी हुक्मरानों और कश्मीरी नेताओं के साथ हमारी बात जमती ही नहीं कि शुरू से ही कश्मीरी नेताओं का हमारा हिंदी का जो 3 और 6 शब्द होता है जो आपस में कहीं मिलता नहीं है कि 36 का आंकड़ा है। एक बार फिर से ये आवाज बहुत ज्यादा उठाई है और वो उठाई है डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह ने, जो 2 बार सांसद रहे, 2 बार मंत्री रहे और एक इतना राजनीतिक अनुभव है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर उनकी कारगुजारी पर कह सकता हूं और मेरी बात को उस पर मोहर जो है गुलाम नबी आजाद ने भी लगाई है कि शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन हो जो चौधरी लाल सिंह ने खुद ना जाके देखा हो। और एक बार जब कठुआ में लोकसभा के चुनाव की टिकट उन्हें मिलनी थी और गुलाम नबी आजाद ने उसमें सेंध लगा दी और तब जब गुलाम नबी आजाद ने पूछा गया कि सुना है आप कठुआ से फिर लड़ेंगे, 2 बार तो गुलाम लाल सिंह लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा था मेरी टांगे जो हैं वो लोहे की नहीं है, लोहे की टांगे तो लाल सिंह की है जो पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। मगर लोहे की टांगों वाले कहने वाले जो गुलाम नबी आजाद थे खुद टिकट पा गए, उनको साइड कर दिया और शायद यही उनकी पराजित का मेन उनकी कारण था। उन्हें हराया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो इस समय केंद्र में मंत्री हैं। ये बात जग जाहिर हो चुकी थी और जितने भी कठुआ लोकसभा में लाल सिंह के समर्थक थे उनका वोट जो है गुलाम नबी आजाद को नहीं गया था। इसके बाद वो भाजपा में आए और भाजपा में आपको रसाना कांड मालूम होगा, उन्होंने सीबीआई की मांग की थी और तब यहां पर भाजपा और पीडीपी का शासन था। लाल सिंह मंत्री थे, पहले वो स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर वो वन मंत्री हुए और उसमें भी उन्होंने कमाल किया। हालांकि इससे पहले भी वो मंत्री रहे हैं, तब वो हेल्थ मिनिस्टर थे जिन्होंने कमाल किया था। मगर पीडीपी उनसे बिल्कुल नाराज थी। वो कह रहे थे कि जो रसाना कांड है ये पीडीपी वाले जानबूझ के जो आरोपी हैं उनको बना रहे हैं, वो एक वर्ग के हैं, उन्होंने ना तो बलात्कार किया है ना उस बालिका की निर्मम हत्या की है। देश के मीडिया ने भी खूब लाल सिंह को बदनाम किया, चूंकि जो आंदोलन कर रहे थे तिरंगा के साथ चल रहे थे। तिरंगा तो हर जगह फहराया जाता है और आपको ये भी बता दें कि दैनिक स्टेट समाचार भी तिरंगा अभियान चलाता है, वो कल से शुरू होगा। हम तिरंगा हर जगह लहराएंगे और अलग अलग वाहनों में भारत माता की जय कहकर हम हर एक जो स्टिकर है वो तिरंगे का जरूर लगाएंगे। तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। मगर तिरंगे को लेकर उन्होंने ये मांग की थी कि सीबीआई की जांच की जाए। इसको ठीक उसका उल्टा उनको खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा, चूंकि संभवतः केंद्र सरकार जो थी वो पीडीपी यहाँ कोलेशन था, बीजेपी के साथ डर गई थी और इसी चक्कर में 2 नेताओं को एक तरीके का बाहर कर दिया। चंद्र प्रकाश गंगा तो किसी तरीके वापस रहे, लाल सिंह चूंकि वो एक दरिया दिली इंसान है, उन्होंने उस पार्टी को छोड़कर भाजपा को और मंत्री पद छोड़कर उन्होंने एक डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया और उन्होंने डंके की चोट पे कहा मैं जम्मू के लिए काम करूंगा और जम्मू को एक अलग राज्य की बात करूंगा। मगर वो लगातार करते रहे, चाहे लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, पंचायत का चुनाव था या डीडीसी का चुनाव था, वो खूब उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े, उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि वैसे कहा जाता है वो जम्मू के लिए बहुत मुखर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं संघर्ष जम्मू के लिए करता रहूंगा और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में भी उन्होंने आज कुछ जानकारियां दी। आइए वो जानकारियां पहले आप थोड़ी सी सुन लें। एक सिलसिलावार हमारी जंग है। हमारा मकसद है कि जो हमारी स्टेट ब्रेक हुई है
अब हमने पूरा क्लियर कट पिक्चर दी है जो हमारी जम्मू की हमारी पार्टी ने जो किया है। हम सीधा चाहते हैं कि जम्मू एक स्टेट बने, जम्मू स्टेट, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू स्टेट। कश्मीर वालों ने क्या बनाना है, क्या चाहिए वो ले लें, हमें स्टेट चाहिए जम्मू को। और विद आर्टिकल 371 और हमारा डोगरा सर्टिफिकेट जो है वो इससे पहले हल हो जाना चाहिए। वो हमारा मकसद इसलिए है कि आप सारे जानते हैं कि इस समय जो डोमिसाइल बने हैं हमारे लोगों के और उनके, अब अंतर नहीं रहा। अंतर बड़ा क्लियर कट होता है, डिफरेंस क्लियर कट होता है। जब हमारा डोगरा सर्टिफिकेट होता तो शायद हमें इस बात का ये होता कि ये डोगरा है और ये डोमिसाइल, हमें सब लता के छोड़ दिया। इसके साथ ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने कल, आपको फिर यहाँ से न्योता देना है, कल हमने रीड्स मैनर में एक प्रोग्राम रखा है जिसमें जम्मू के इंटेलेक्चुअल्स, जजेस रिटायर, हाई कोर्ट के वकील और प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सारे जितने सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज, और इसके साथ साथ जो हमारी सभें हैं, सारी सभाओं को हमने कॉल किया है कि अब आप फैसला करो कि करना क्या है, आपकी अपनी रात की राय क्या है। देखिए जम्मू कश्मीर इतना ज़्यादा बदल गया, मेरे ख्याल है क्राइम नहीं था यहाँ, पूरा तसल्ली से हो रहा है। जहाँ चोरी चकारी नहीं थी पूरी हो रही है। जहाँ करप्शन ज़ीरो पे थे हम लोग, जो लेवल था, इस समय कंट्री में करप्शन और इस पे बेरोजगारी में हम टॉप के करीब पहुँच गए हैं। हमारी ये हालत बनी है। और दूसरा नंबर, एरिया हमारा उनसे 11,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़्यादा, मेंबर पार्लियामेंट की वो कम, सीट्स कम, हमारा एरिया उनसे ज़्यादा, पहाड़ी भी, टफ भी, तो एमएलए की सीट्स कम। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए, इसलिए जम्मू कहता था हमें डिलिमिटेशन दीजिए। कश्मीर ने कभी नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बना ली थी, 46 सीट्स उनकी थी, 37 हमारी थी, और हमारे अंदर भी ऐसे लोग थे जो उनके साथ थे। तो कभी नहीं लगता था कि जम्मू का कभी चीफ मिनिस्टर बनेगा। एक बार बन भी गए धोखे से 3 साल के लिए, तो उनकी भी जो हालत हुई वो सारे हम जानते हैं। अमरनाथ यात्रा में जो हाल हुआ, यू नो बेटर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये इन्होंने ज़बरदस्त जायती की है 5 अगस्त की। हमारा स्टैंड है कि जो तमाशा जम्मू के लोगों ने देखना था वो देख चुके हैं, अब तसल्ली हो गई। जिन्होंने, और खासकर नेशनल कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ जिस समय इन्होंने ये सर्टिफिकेट हमारा तोड़ा, जो अलाइंस था उसमें। आई एम सॉरी कि डोगरा सर्टिफिकेट का ब्रेक होने का मतलब है हमारी एक प्रॉस्पेरियस पहचान जो हमारी खत्म की है। चौधरी लाल सिंह का यह कहना है कि वो लगातार ये प्रयास करते रहेंगे और इसके बाद कल वो एक और बहुत बड़ा, जम्मू के जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, एक कार्यक्रम कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चर इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। इसमें एक से एक विद्वान आएगा। उन विद्वानों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस जेपी सिंह साहब, श्री एडवोकेट केएस जौहल हैं, और फिर एडवोकेट ए.के. साहनी जो एक जाने माने पत्रकार भी हैं और जाने माने वकील हैं, और साथ ही में एडवोकेट हरिचंद जलमेरिया है, और उसी के साथ साथ श्री जॉनी विलियम रिटायर आईजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं और वो बुद्धिजीवी भी हैं, और इसके साथ एडवोकेट त्रिलोकनाथ गुप्ता भी हैं, और इसी के साथ साथ कुछ और जो शख्सियत हैं उनमें डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क हैं, और साथ में बुद्धिजीवी प्रोफेसर सेवानिवृत्त आर.डी. शर्मा जो जम्मू विश्वविद्यालय में रहे हैं, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ जम्मू के चेयरमैन बोपी जम्मू एंड कश्मीर रहे हैं, और एक और महान बुद्धिजीवी जम्मू विश्वविद्यालय में
हिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर हरिओम, जिनके ना जाने कितनी ही बुक्स लिखी गई हैं और बहुत कुछ उन्हें श्रेय जाता है। देश की एकता, प्रभुसत्ता, अखंडता के लिए ऐसा लगातार करने के लिए वो चल रहा है। इसी के साथ श्री अरविंद सिंह अमन हैं, जो फॉर्मर एडिशनल एकेडमी के कल्चर अकादमी के हैं, और साथ में श्री राजीव चूनी हैं, जो चेयरमैन SOS इंटरनेशनल। कल एक बार फिर से ये बात